शहनाई का जब जब नाम आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का अक्स हमारे दिल और दिमाग में उभर जाता है। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी जिंदगी को भरपूर जिया है। वह शहनाई के जादूगर थे और इसी के कारण वह बुलंदियों तक पहुँचे। इतना नाम हासिल करने के बाद भी शहनाई का रियाज वो वैसे ही करते थे जैसे शुरुआती दिनों में किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि उनको कौन सा गाना बेहद पसंद था? वह था दिल से ना जाना धोखा ना खाना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार के डुमरांव में हुआ था। उनके पिता भोजपुर के राजा के दरबारी संगीतकार थे। वो बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता पैगंबर बख्श खां के साथ वाराणसी आकर बस गए थे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में 7 दिलचस्प तथ्यों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के नाम के पीछे अनोखी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके जन्म की खबर उनके दादाजी ने सुनी तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और तब से उनका नाम बिस्मिल्लाह पड़ गया। पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम कमरुद्दीन खान बताया जाता है। नंबर 2, जब वो वाराणसी अपने मामा अली बख्श के घर आए तो उनसे शहनाई बजाना सीखा। अली बख्श काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में स्थायी रूप से शहनाई वादन किया करते थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ठुमरी, छैती, कजरी और स्वानी जैसी कई विधाओं को सीख लिया था। अपने मामा के इंतकाल के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने भी बरसों बाबा विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाई। बाद में उन्होंने ख्याल म्यूजिक की पढ़ाई की और कई सारे राग में निपुणता हासिल भी की। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां साहब का पहला पब्लिक परफॉर्मेंस कहाँ था, जहां से उनको देश भर में पहचान मिली? 1937 में कोलकाता में इंडियन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उनकी परफॉर्मेंस से उन्हें देश भर में सराहा गया और वहीं से उनको पहचान मिली। उसके बाद उनको सबसे बड़ा ब्रेक 1938 में लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो में काम करने को मिला। उनको पूरी दुनिया में ख्याति एडिनबर्ग म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने के बाद हासिल हुई थी। नंबर 4, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में देश के आज़ाद होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देशवासियों को बधाई देने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से लाल किले से शहनाई बजवाई थी। 26 जनवरी 1950 भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भी उन्होंने लाल किले से राग कैफी की प्रस्तुति दी थी। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियतों के सामने शहनाई बजाने वाले वह पहले भारतीय शहनाई वादक बने। नंबर 5, बिस्मिल्लाह खां साहिब ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी शहनाई बजाई थी। यह फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। फिर बाद में उन्होंने साउथ की कन्नड़ फिल्म में सुपरस्टार राजकुमार के लिए शहनाई बजाई थी। यह फिल्म थी शादी अपन्ना। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि ईरान के शहर तेहरान में 1992 में एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया था और उसका नाम तालार मौशिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर रखा गया था। 1997 में भारत सरकार के आमंत्रण पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर दूसरी बार लाल किले के दीवाने आम से शहनाई बजाई थी। नंबर 7, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के संगीत करियर को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने 2001 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। उससे पहले 1980 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण और 1961 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। MS सुब्बलक्ष्मी और रविशंकर के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार थे। 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के पर्याय हो गए हैं। जहां भी शहनाई का नाम आएगा वहां उनको याद किया जाएगा।